प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब भले चंगे हैं और प्रभु में आनंदित है। आज फिर एक नई सुबह को प्रभु ने हम सबके जीवन में दिया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस संगति के लिए कि आप इस दुआ को, इस संगति को आप सब इकट्ठे होकर कर रहे हैं ताकि प्रभु को महिमा मिले। आइए प्रियो, हम वचन में जाएंगे, उसके बाद हम प्रभु के वचन में देखेंगे कि प्रभु क्या कहते हैं। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम एक छोटी सी दुआ करेंगे, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। पिता परमेश्वर, आपने रात भर संभाला पिता, आज के नए दिन में प्रवेश कराया पिता, आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आज के पवित्र दिन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन कि प्रभु जी आपने आज के दिन को हमारे जीवन में जोड़ा पिता, धन्यवाद करते हैं पिता। मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी, जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर इस दुआ में जुड़े हुए हैं पिता, उन्हें भी ब्लेस कर पिता परमेश्वर। उनके लिए दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर कि प्रभु जी वो अभी तक प्रभु पिता परमेश्वर तेरी प्रार्थना के लिए प्रभु, तेरे वचनों के लिए प्रभु वो तैयार है पिता। आपके वचनों को सुनने के लिए प्रभु वो तैयार है पिता। आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ पिता वचन के लिए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब मैं वचन बोलूँ पिता, बोलने वाली मैं नहीं प्रभु, आपका पवित्र आत्मा मेरे अंदर से होकर बोले पिता। मेरे मुंह को प्रभु, मेरे शब्दों को प्रभु आप कंट्रोल में ले मेरे खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, मेरे खुदा आपका धन्यवाद करती हूँ। और इस पल और इस घड़ी को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपती हूँ और महिमा आपकी करती हूँ, प्रशंसा आपकी करती हूँ, बढ़ाई आपकी करती हूँ पिता परमेश्वर। आपकी बढ़ाई हो, आपकी प्रशंसा हो हे पिता परमेश्वर। आप महान और सामर्थ्य परमेश्वर है पिता। हालेलुया हालेलुया। ओ रहा संदर रहा करी बरा 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 बा। आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। इस दुआ को, इस छोटी सी विनती को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करता है यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन आमीन आमीन। आइए प्रियो, हम वचन से जानेंगे कि प्रभु आज हमसे क्या बातें करते हैं। आप सब निकालेंगे मत्ती रची सुसमाचार 24 अध्याय का 36 आयत से हम पढ़ेंगे। जागते रहो ये हेडिंग है कि जागते रहो। आज हम देखेंगे परमेश्वर हमें जागते रहो शब्द कहते हैं। और जागते रहने का मतलब क्या है? आत्मिक रीति से जागते रहना, आप आत्मिक रीति से अपने आप को जगाए रखना, परमेश्वर की संगति में आप बढ़ते जाना। हालेलुया। हम देखते हैं आगे। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। हालेलुया। प्रभु कहते हैं कि उस दिन, उस घड़ी के विषय में कोई भी नहीं जानता कि प्रभु कब आएंगे, कब प्रभु हमको लेके जाएंगे। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्गदूत न पुत्र, परंतु केवल पिता। पिता परमेश्वर को पता है कि पुत्र कब आएंगे। जैसे नूह के दिन थे, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। नूह के दिन जिस तरह से पाप हुआ करते थे, नूह के दिन जिस तरह से सब अपने ही अभिलाषाओं में खोए हुए थे, उस समय विवाह हो रहा था, जादू टोना तंत्र मंत्र और सब पाप से लिप्त थे। नूह का समय कैसी था, इसी तरह प्रियो आज भी वो समय चल रहा है। नूह का समय आज भी उसी तरह से चल रहा है।
जब हम आगे पढ़ते हैं, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। जिस तरह से हम देखते हैं नूह के कहानी को, नूह के विषय में जब हम पढ़ते हैं कि नूह जहाज की तैयारी कर रहा था, परमेश्वर ने उसे जिस तरह से कहा था वो जहाज को बना रहा था, और लोगों के पास वो बोलता है कि वो मन फिरा ले, परमेश्वर पर भरोसा रखे, मन फिरा ले, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करे, अपने पापों को छोड़ दे। लेकिन उस समय नूह के बातों को लोगों ने नहीं माना। प्रियो, आज भी वो समय है, परमेश्वर के लोग परमेश्वर के विषय में कह रहे हैं कि यीशु मसीह आने वाले हैं, यीशु मसीह आने वाले हैं, पाप को छोड़ दो, मन को फिरा लो, मन को फिरा लो। आज भी कहा जा रहा है, प्रभु के लोग सबको ये बात कह रहे हैं, लेकिन आज भी लोग अपने में व्यस्त हैं। वो आज नूह के समय जैसा आज समय चल रहा है। कोई भी प्रभु के जनों की बातों को नहीं सुन रहे हैं, कोई भी परमेश्वर के लोगों के बातों को नहीं सुन रहे हैं। वो परमेश्वर के लोगों की बातों को हंसी ठट्ठे में उड़ा दे रहे हैं, परमेश्वर के लोगों के ऊपर अलग अलग दोष लगा रहे हैं, लेकिन वो अपना मन को नहीं फिरा रहे हैं। प्रियो, आज भी वो दिन चल रहा है। ये जो दिन है वो अंत का समय है, और यीशु मसीह कब आ जाए किसी को पता नहीं, कब आए वो किसी को पता नहीं। नूह का समय आज चल रहा है। नूह के समय जिस तरह से पाप होते थे उसी तरह से आज हो रहा है। जिस तरह से नूह ने कहा मन फिरा लो, मन फिरा लो, लेकिन लोगों ने नूह के बातों को नहीं माना और जल प्रलय आया और सब कुछ डुबो दिया, सब कुछ पानी पानी हो गया, लेकिन नूह के बातों को वो लोगों ने नहीं माना। आज भी उसी तरह से हो रहा है, पाप बढ़ते जा रहा है। परमेश्वर के लोग कह रहे हैं मन फिरा लो, मन फिरा लो, लेकिन परमेश्वर के लोगों का बातों को नहीं माना जा रहा है। जब हम आगे देखते हैं कि उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, जब रैप्चर होगा, जब वो गुप्त रैप्चर होगा, गुप्त आगमन होगा प्रभु का, उस समय की बात कहा जा रहा है इस जगह में कि उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिए जाएंगे और एक छोड़ दिया जाएगा। ये बातें गुप्त रैप्चर की बातें हैं कि एक ले लिए जाएंगे और एक छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगाने ना देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। प्रियो, अपने तैयारी को करते रहो, अपनी तैयारी में आप व्यस्त रहो।
आत्मिक रीति में, संसारिक चीज़ों में नहीं, आत्मिक रीति में आप आगे बढ़ते जाओ। प्रभु का वचन क्या कहता है कि तुम जागते रहो। जागते रहो का मतलब क्या है? आप आत्मा में जागते रहो, अपने आत्मा को सोने ना दो, अपने आत्मा में तैयार रहो, मजबूत रहो, प्रभु के वचनों में चलो, ना कि संसारिक धन संपत्ति में, घर में, गाड़ी में, घर की ब्लेसिंग, गाड़ी के ब्लेसिंग, ये सब ब्लेसिंग नहीं, ये सब ब्लेसिंग नहीं। अपने को, आपको आत्मिक रीति में चलना है। आत्मिक उन्नति किस तरह से होना है? जो आत्मिक रूप से तैयार होगा वही उठाया जाएगा, उसी का रैप्चर होगा। प्रियो, ये संसारिक चीज़ों में खोकर ना रहो। आप वचनों को जानने वाले हो, आप वचन के गहराई को जानने वाले हो। प्रभु का वचन कहता है जागते रहो, आत्मिक रीति से वचनों के द्वारा जागते रहो। संसारिक लोगों के जैसे ना बनो, जो सिर्फ धन संपत्ति को ढूंढते हैं, जो सिर्फ वो मान सम्मान को ढूंढते हैं। नहीं प्रियो, प्रभु हमें देता है, लेकिन प्रभु जो भी दिया हमें उसका धन्यवाद करो। प्रभु का धन्यवाद करो कि प्रभु ने आज आपको एक अच्छा घर दिया, एक अच्छी फैमिली दी है। प्रभु ने आज आपको पहनने को कपड़े दिए हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास कपड़े नहीं, जिनके पास घर नहीं, रोड में वो फुटपाथ में सोते हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करो कि आज प्रभु ने आपको हर एक चीज़ दिया है। आत्मिक रीति में आगे बढ़ो। बड़ी गंभीर बातें हैं ये। अगर आप तैयार नहीं रहोगे तो आप छूट जाओगे। कब मनुष्य का पुत्र आ जाएगा हम कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि आज वो अंत का समय चल रहा है। तो ये आत्मिक रीति से आप सब तैयार रहो और आत्मा में जागते रहो। सुसमाचार को लोगों तक फैलाते रहो, क्योंकि प्रभु की आज्ञा है ये। खुद भी तैयार रहो, अपने आत्मा को भी तैयार रखो, अपने घर के लोगों को भी तैयार करो, अपने समाज के लोगों को भी तैयार करो। हालेलुया। प्रभु में बने रहो, वचन में बने रहो, क्योंकि जो सच्चाई है वो हमें पता है और उस सच्चाई को लेकर हमें आगे बढ़ना है। अगर आप जानते हुए भी, वचन को जानते हुए भी अगर छूट जाए तो कितनी गंभीर बात है ये। आज मसीह लोगों का जीवन ऐसा नहीं है। आज मसीह लोग भी भटक रहे हैं, जो प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाले लोग भी भटक रहे हैं। वो वचनों को पढ़ने वाले नहीं बन रहे हैं, अपने मर्जी का चलाने वाले बन रहे हैं। ऐसा मत बनो, ऐसा मत बनो प्रियो। प्रभु में आगे बढ़ते जाओ और अपने घर के बच्चों को भी तैयार करो कि वो भी वचन में मजबूत हो और प्रार्थना दुआ में बने रहें। वो संसारिक चीज़ों के पीछे ना भागे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि आप परमेश्वर के राज्य का खोज करोगे तो आपकी आवश्यकताओं की वस्तु अपने आप आएगी आपके पीछे। इसलिए वो स्वर्गीय राज्य की खोज करो। हालेलुया। प्रभु हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए।
प्रभु ने अपने बेटे को हमारे लिए दे दिए हैं। और आज हम विश्वासी, हम प्रभु के ऊपर विश्वास कर रहे हैं और हम वचन को जानने वाले हैं। आज वचन को सुनकर उसे मानने वाले बने, वचन में चलने वाले बने और इस गंभीर बातों को गंभीरता से लेकर अपने हृदय में उस बातों को बांध ले कि हम पूरी प्रभु के तैयारी में रहेंगे कि जब भी प्रभु आएंगे हम तैयार रहेंगे। प्रभु अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को लेने आएंगे और उस दुल्हन को तैयार रहना है आत्मिक रीति से, आत्मिक रीति से तैयार रहना है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए प्रियो, हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं खुदा। पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर आप प्रभु सुनने वालों को पिता परमेश्वर आशीष देना पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, आत्मिक रीति से हमें तैयार करना पिता, ताकि जब आए प्रभु आप अपनी दुल्हन को लेके जाए पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ रब शंदर बहा करी बरा 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 बा, ओ रब बरी बरा 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 बहा करी हम करा बरा हबा करी बोर हो करी बरा 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 बा। हे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद 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 करती हूँ पिता। मेरे पिता परमेश्वर, आज के दिन में प्रभु इस संगति को देने के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता। पिता परमेश्वर प्रभु जी, जब आप कहते हैं प्रभु कि जागते रहो, हाँ मेरे खुदा, आत्मिक रीति से प्रभु जी हम सब जागते रहे पिता, ताकि प्रभु जी जब आप आए प्रभु हमें लेके जाए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, ऐसे भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिनके जीवन में प्रभु पिता परमेश्वर, जो पिता आपको जानते हुए भी प्रभु जो आपसे दूर हो चुके हैं पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, उनके लिए मैं दुआ करती हूँ कि प्रभु वो पिता वापस आ जाए पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन खुदा, जिस तरह से उड़ाऊ पुत्र को प्रभु आपने पिता परमेश्वर आपने अपने अपने सीने से लगा लिया पिता परमेश्वर, जिस तरह से उड़ाऊ पुत्र के विषय में हम पढ़ते हैं कि वो भटक गया था, लेकिन फिर वह अपने पिता के पास आया और पिता ने उसे स्वीकार कर लिया, उसके गलतियों को नहीं देखा, उसने उसे माफ़ कर दिया। पिता परमेश्वर, जो कोई भी भटक गया है पिता परमेश्वर, वो आपके पास यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आने पाए पिता परमेश्वर। उनके ऊपर विशेष अनुग्रह कर पिता परमेश्वर कि वो वापस आने पाए। मेरे खुदा, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती। मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर, ये वचन जहाँ कहीं भी सुना जाए पिता, जिनके पास ये वचन पहुँचे पिता, उनके जीवन को आप बदल देना पिता परमेश्वर। उनके जीवन में हर एक खुशियों को लाना पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, उनके जीवन में जो कुछ भी कमी घटी है उसे पूरा करना पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। और रहा संदा रहा करी बारा बारा बा। आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, इस वचन के लिए धन्यवाद करती पिता, आज के दिन के लिए धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, आपका धन्यवाद करती प्रभु, हर एक लोगों को प्रभु आपके लहू से ढाक देती पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ, इस संगति के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। और इस दुआ को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के मीठे और जलाले नाम से मांग लेती हूँ। सभी कोई बोलेंगे आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो और आप सबको प्रभु ब्लेस करे, आप सबको प्रभु आत्मिक उन्नति में बढ़ाए और आज के दिन में हर एक
ज़रूरतें, हर एक इच्छाएं जो आप प्रभु के सामने रखते हैं, आपको प्रभु दे और आप आज के दिन में ब्लेसित होए, आशीषित होए, आत्मिक रीति से भी और संसारिक रीति से भी। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आप सभी को जय मसीह की।